सस्पेंस अब भी बरकरार है। आज पर्यवेक्षकों के ऐलान बीजेपी कर सकती। बड़ी खबर, तीनों राज्यों के पर्यवेक्षकों का आज ऐलान होगा। विधायकों से चर्चा ये तीनों राज्यों के पर्यवेक्षक करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी इसमें चर्चा होगी। आपको बता दें कि कल पीएम हाउस में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अहम बैठक हुई है। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसके बाद कहा है कि रविवार को सीएम पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। यानी जिस रविवार को सरकार बनी उसके ठीक एक हफ्ते बाद अगले रविवार को, आने वाले रविवार को सीएम पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल का नाम फिलहाल सबसे आगे और सीएम की रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम तो पहले से ही है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व की अगर मानी जाती तो ओबीसी विधायकों के नाम भी इसमें हो सकते हैं। तो देखिए, कैबिनेट का गठन होना है, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर कर चर्चाएं आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर कर चर्चाएं आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर कर चर्चाएं आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। तो रविवार को सस्पेंस खत्म हो सकता है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, अब सस्पेंस खत्म हो सकता है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने इशारा किया है कि रविवार को ये सीएम का जो फेस है ये सबके सामने हो सकता है। क्या अपडेट है सर? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो यह है कि आज पर्यवेक्षक नियुक्त होने जा रहे हैं और तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कौन से 2 पर्यवेक्षक आने वाले हैं। रविवार को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक होगी। बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं और इस विधायक दल की बैठक में चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी बात यह है कि बड़ी खबर यह भी है कि सबसे आगे रेस में इस वक्त नरेंद्र सिंह तोमर है और हो सकता है कि मध्य प्रदेश के मुखिया के बतौर वो नजर भी आए। लेकिन रेस में शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी पीछे नहीं है। प्रहलाद पटेल है, बीडी शर्मा है, कैलाश विजयवर्गीय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये राकेश सिंह है, ये सब वो नाम है जिनके नामों की चर्चा है। बड़ी खबर ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा देर रात लौटे थे और अभी जो खबर आ रही, सुबह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। यानी दिल्ली में अभी भी चर्चाओं का दौर जारी है। अंतिम जो चर्चा होना है, देर रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में चर्चा हुई, जेपी नड्डा के बीच में चर्चा हुई और ये कहा जा रहा है कि नाम लगभग फाइनल कर लिए गए। लेकिन फाइनल नाम एक लिफाफे में जो होता है, जो एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जब पर्यवेक्षक लेकर आएंगे तो कई बार हम जिन नामों को लेकर कयास लगाते हैं कुछ और भी हो जाता है। क्योंकि कई बार हमने गुजरात में चौंकाते हुए देखा है, हमने हरियाणा में चौंकाते हुए देखा है, हमने जब देखा कि उत्तराखंड में चुनाव हुए। ठीक है सर, चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है, बीजेपी ने कहा है। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं लिफाफा कब खुलेगा, इंतजार जनता कर रही है। और देखिए, रविवार को हो सकता है कि सस्पेंस से पर्दा उठ भी जाए। फिलहाल के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, दिग्गजों का दिग्गज आखिर कौन होगा, यही सवाल और यही सस्पेंस बरकरार कि सीएम का चेहरा कौन होगा। जिस तरीके से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, नाम तो तय है लेकिन जनता के सामने रखना बस इसको बाकी है। और आज पर्यवेक्षकों का ऐलान हो सकता है तीनों राज्यों के, और यही पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक लेंगे और विधायक दल का नेता कौन होगा यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भी अब जल्द ही हो जाएगा। तो 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि अलग अलग मुलाकात के मायने क्या निकलते हैं, आपको समझा देते हैं। तो देखिए, वीडी शर्मा ने जहां मुलाकात की, अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात की थी उन्होंने, और सबसे अहम जो मुलाकात रही प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी सांसदों की, जो बीच वाली तस्वीर इस वक्त आप दे रहे हैं, मुलाकात बेहद खास। रीति पाठक ने नड्डा से मुलाकात की, तीसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और चौथी तस्वीर रेणुका सिंह की, क्योंकि सीएम के चेहरे की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ से फिलहाल आदिवासी चेहरा रेणुका सिंह का सबसे आगे, महिला चेहरा। नड्डा के साथ इनकी मुलाकात बेहद खास रही, कई मायने इसके निकाले जा सकते हैं। 5वीं तस्वीर नड्डा से जब तोमर मिलने पहुंचे, केंद्रीय मंत्री थे लेकिन अब विधायकी का चुनाव लड़कर विधायक बन चुके। सीएम की रेस में भी नरेंद्र सिंह तोमर आगे, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी उनके कई कार्यकर्ता बॉस के साथ उनकी पोस्टर छपवा रहे हैं, लगवा रहे हैं। तो इस मुलाकात के कई मायने, मुलाकातों का दौर लगातार दिल्ली में जारी, लेकिन सस्पेंस सीएम पर अब भी बरकरार है।
तो दिग्गजों का दिग्गज आखिर कौन होगा, यही सवाल है। 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां अलग की तस्वीर चलिए हमारे साथ मनोज सैनी जी बने हुए हैं, उनके से एक और सर अपडेट आपसे लेते हैं कि ये मुलाकात कुछ खास है कहीं ना कहीं। सर देखिए, रीति पाठक जी जाकर मिलती हैं मध्य प्रदेश से, यहाँ पे महिला आधी आबादी को जो साधने की बात हो रही, क्या मध्य प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह ये तस्वीरें देखने को मिल सकती है कि इस बार महिला सीएम पर क्या बात हो सकती है मध्य प्रदेश में भी? देखिए, मुझे नहीं लगता इसकी संभावना बड़ी कम है, जैसी मेरे पास खबरें हैं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि सबसे आगे रेस में नरेंद्र सिंह तोमर है। शिवराज सिंह चौहान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, या फिर हम बात करें बीडी शर्मा। और बड़ी खबर यह भी है, जैसा मैं बता रहा था कि बीडी शर्मा वापस लौट गए, देर रात लौटे थे। और जैसा कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विधायक का जो सस्पेंस है, मुख्यमंत्री का जो सस्पेंस है, वो संडे को खत्म यानी रविवार को खत्म हो जाएगा। पर्यवेक्षक नियुक्त होने जा रहे हैं, सबसे बड़ी खबर यह है। दूसरी खबर यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर सबसे आगे निकल गए हैं रेस में, जो अभी खबरें आ रही है। तीसरी खबर यह है कि रविवार को बैठक होने जा रही, विधायक दल की बैठक होने जा रही, और जो 2 पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे आज उनके नाम हम सबके सामने आ जाएंगे। अब चेहरा कौन सा होगा, लिफाफे में कौन सा चेहरा लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और शाह के बीच में कल भी देर रात तक लंबी चर्चा हुई है, और चर्चा के उपरांत जो खबरें आ रही, लगभग नाम तय कर लिया गया। अब नाम में कई बार चौंकाती है भारतीय जनता पार्टी। धामी को हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बना दिया उत्तराखंड में, हरियाणा में कट्टर को मुख्यमंत्री बनाते हुए देखा। ऐसी कई हम गुजरात में हमने देखा कि भूपेंद्र सिंह को लेकर आ गए थे, भूपेश को लेकर आ गए थे। तो ऐसे कई नाम है, लेकिन मानकर चलिएगा कि मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। पर जो भी सस्पेंस है वो रविवार को खत्म होने जा रहा है। लगभग नाम तय कर लिए गए। ठीक है सर, एक हफ्ते का ये पूरा अंतराल कहीं ना कहीं रहा है। रविवार को नई सरकार मध्य प्रदेश को मिली, छत्तीसगढ़ को मिली, और रविवार को हो सकता है मुख्यमंत्री भी जनता को अपना मिल जाए। फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।